जानते हो ये पॉप जी किसको कहता है? नहीं सुने हो, सुन लो। पॉप जी एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा, इस्राएल का है। 9 साल उनकी उम्र है। कितनी उम्र है? 9 साल। पॉप जी एक लड़का का नाम है, 9 साल। 2 साल 4 महीना में गेम बनाया। जो पॉप जी गेम देखते हो वो 2 साल 4 महीना लगा कंप्यूटर में खेलते खेलते 9 साल में गेम को तैयार किया। उसको ऐप बना के लोड किया मोबाइल में, और मोबाइल में ऐप लॉन्च किया। पूरे इंडिया, पूरी दुनिया में फैल गई। अब वो आपका बेटा 9 साल के लड़का ने आपके बेटे को कितना बर्बाद किया, सोचो। यहूदी का दिमाग देखो। एक 9 साल का बच्चा तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया, तुम्हारे मोहल्ले के हर बच्चों को बर्बाद कर दिया। और उनकी कमाई से अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन सब कमा के 5 7 7 8 9 10 हो स्टार होटल में, घर में आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा इस गेम को खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया। होगी कुछ नहीं जानते, सीखा कभी? मोहल्ला पास आया, कभी बैठा? कुछ नहीं। अभी नमाज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी। बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी। तहियात वाजिब है, वाजिब। आप नमाज पढ़ तहियात याद कब किए? अली बाता कभी पढ़े नहीं, संदर कुरान खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, फिर भी आप पढ़े कहां से? कभी सोचा? अभी पढ़ते हो, नमाज पढ़ रहे हो तो पढ़ते क्या हो? हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो पहले सीखे हैं तब पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले याद किए तब अभी पढ़ रहे हैं। बचपन से तो याद किए, दुरूद शरीफ दुआ, मासूरा दुआ, कुनूत, आयतुल कुर्सी, कुछ चंद सूरतें, तब नमाज पढ़ते हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग भी उसी तरह करता है। ये लोग सोचता है ये क्या करता है, हम लोग पढ़े हैं तब पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, पक्का जिन्नात। नियत अल्लाह झूठे मूठे फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे नहीं क्या तो पर फुसुर फुसुर कर बगैर सलाम फेरेगा हजरत। लगता मक्का देख रहा है। अजब माहौल बना के रखे हो। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों से अब भी मोबाइल छीन लो। अपने मोहल्ले में हर मोहल्ले को मकतब बना दो, और हर मकतब में बेटा बेटी को जाके एडमिशन करा दो, ताकि जब वो बेटा बेटी मकतब से निकलेंगे निगाह नीचे करेंगे, घर को जाएंगे, माँ बाप से अदब से सलाम करेंगे, वो बेटा कहेगा मौलाना आप ही ने तो कहा था कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज क्यों तेरा बेटा बिगड़ा है? गली में बैठ के गेम खेलता है। जानते हो ये पॉप जी किसको कहता है? नहीं सुने हो, सुन लो। पॉप जी एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा, इस्राएल का है। 9 साल उनकी उम्र है। कितनी उम्र है? 9 साल। पॉप जी एक लड़का का नाम है, 9 साल। 2 साल 4 महीना में गेम बनाया। जो पॉप जी गेम देखते हो वो 2 साल 4 महीना लगा कंप्यूटर में खेलते खेलते 9 साल में गेम को तैयार किया। उसको ऐप बना के लोड किया मोबाइल में, और मोबाइल में ऐप लॉन्च किया। पूरे इंडिया, पूरी दुनिया में फैल गई। अब वो आपका बेटा 9 साल के लड़का ने आपके बेटे को कितना बर्बाद किया, सोचो। यहूदी का दिमाग देखो। एक 9 साल का बच्चा तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया, तुम्हारे मोहल्ले के हर बच्चों को बर्बाद कर दिया। और उनकी कमाई से अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन सब कमा के 5 7 7 8 9 10 हो स्टार होटल में, घर में आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा इस गेम को खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया। एक यहूदी के 9 साल के बच्चों ने तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया। कभी सोचा? वो पॉप जी वही गेम है। गली में बैठता है 8-10 लड़का, दुकान बंद, शटर गिर गया, 3 लड़का बैठ गया, माथा सटा दिया, मर 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 12 बजे 11 बजे रात तक बस वहां से निकले, फ्री फायर खेल रहा है। कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, पूरी जिंदगी बर्बाद। उनको पूछ लो कि तुम अपने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, नमाज के बारे में कुछ नहीं जानते, दीन के बारे में कुछ नहीं जानते। इन हाथों से मोबाइल छीन लो, कितने घर उजड़ गया तुझे नहीं पता। सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा परवीन सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, घर बर्बाद। कभी देखा आपने? कितने सोशल मीडिया में डेली देखते हो। आज वहां देखते हो, कल तेरे मोहल्ले में हो सकता है, कल तेरे घर में भी हो सकता है।
खुदा के वास्ते आलिम उलमा से मोहब्बत करो और अपने बाल बच्चों को दीन से जोड़ो, इस्लाम से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो, ताकि आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। कितना घर उजड़ गया। अब ये लोग मोबाइल देखता है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, ईमान से बोलना। आप जब फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, तो चलाते चलाते कभी इस तरह गंदी तस्वीरें आ जाती है कि शर्मा जाते हो। नंगी नंगी तस्वीरें आ जाती है। अब वो तेरा 9 साल का बेटा देख देख के बर्बाद, 10 साल का देख के बर्बाद, 12-13 साल, 15-18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल से छेड़खानी शुरू, 20 साल से घर से बाहर, कान में हेडफोन, माथा में गली में हाथ घुला के, माथा घुमा के, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल रहा। अभी सोचा आपने, जिस उम्र में स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र में तेरा बेटा रात भर गली से, घर से बाहर गली में बैठा है, कान में हेडफोन लगा के, ठीक 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 ठीक, गुड नाइट, गुड 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 गुड। अब कहाँ फोन करता है पता है। हम लोग पूछे, हाँ बेटा इतनी रात में तुम बात कहाँ करते हो? बोला हजरत आप लोग जाइए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अफसोस नहीं लगता? खुदा के वास्ते अब भी वक्त बचा है। 30 करोड़ होने के बाद भी आज फुटबॉल के तरह उछाले जा रहे हो। अरे 17 रमजान है, सुना है दबंगे बदर में 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। वजह क्या है? घर में बैठे बैठे 5 वक्त की अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान को लटका के रखे हो, तलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, और समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है। वरना ये दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। यही वजह है कि तुम परेशान हो। इसी भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, सिरेटी के घर नहीं आए थे, कमेटी में नहीं आए थे, मुसलमान के घर में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज आए थे, बम लेके नहीं, AK-47 लेके नहीं, दल लेके नहीं, पार्टी लेके नहीं, कमेटी लेके नहीं, संगठन लेके नहीं। जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए, साथ में तस्बीह लेके आए, साथ में मुसल्ला लेके आए, साथ में कुरान लेके आए, और चलते चलते कहाँ आए? जहाँ 150 राजा रहता था, राजस्थान की धरती थी, अजमेर की धरती थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। शाम का वक्त होने लगा, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान जल मैदान है, अंधेरा होने वाला है, सूरज डूब चुका है, अब कहाँ जाओगे? चटाई डाल दो। आना सागर के बगल में चटाई डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, जरूरत को पूरी किए, इबादत करके रात सो गए। सुबह उठे, देखा सामने भाव मंदिर है, 150 राजाओं का स्थान है, रामदेव प्रसाद की जगह है, पृथ्वीराज की हुकूमत है, चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी सब लोग घूम रहे हैं, टीका वाले। अब ये देख के हैरत, अब क्या होगा? अब यहाँ कहाँ आ गए? अब क्या मामला होगा? सब लोग चारों तरफ से आ गए। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से? याना सागर का पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाबा आप लोग मुसलमान है ना, पानी को छुएगा तो छूत हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज रात भर छू लिए, दिन पार हो गया, अब कल से पानी छूना नहीं, पानी में हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना, इसलिए कि आना सागर है, ये पवित्र पानी का स्थल है, इसमें 150 राजा आके स्नान करता है, 150 रानी आते स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप अगर पानी छुएंगे तो देवी देवता भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, भस्म हो जाएंगे। ए बाबा प्रस्थान कीजिए, जगह बदल लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, ए लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा लेकिन इतने में एक सिपाही आया, एक चिट्ठी ला के हाथ में दे दिया, कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पाँव मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, उनके शिष्य, उनके गुलाम मुरीद ने पूछ लिया, बाबा
राजा का संदेश क्या है? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा इसमें एक संदेश आया है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। तब उनके मुरीद से गुलाम फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन फरमाते हैं बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? का हजरत रात ही में ख़त्म हो गया। का किनारे में कोने में क्या है? का सूखा मशकीजा है। का उसी को लाओ, उसी कटोरे को लाओ। कटोरा लाया, ख्वाजा के दस्ते मुबारक में मेरे ख्वाजा ऊपर देखे नीचे देखे, उल्टा ऊपर नीचे करके देखा। कहा बेटा जाओ ना एक कटोरा पानी लेके आओ ना। कहा नहीं बाबा जाएंगे नहीं, चिट्ठी आई थी ना, सिपाही आया था ना, पानी रोका है, बंद किया है, अनासार के करीब जाना मना क्या है, हाथ लगाना मना क्या है, छूना मना क्या है, टच करना मना क्या है। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, जाना तेरा काम है, छूना मत, अंदर मत उतरना, पानी को हाथ मत लगाना, पांव मत उतारना, टच मत करना, पानी को छूना मत। आना सागर से सिर्फ जाके ये कहना ये आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुबह 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, अपने पाप को हरण करके स्नान करके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ? सब माथा पर के बैठ के हाहाकार मच गया, पूरे अजमेर में खबर पहुंच गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। का एकदम सूख गया? क्या एकदम सूख गया? का अभी तक पूजा अर्चना का कुछ नहीं, 32,000 लोग आए हैं भक्तगण, लेकिन स्नान ही नहीं किया है, नहाया नहीं तो शुद्ध नहीं तो पूजा नहीं। बाबा राजा जी कोई बंदोबस्त कीजिए। पृथ्वीराज चौहान समझ गया ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़े पे बैठा, वहां से आया ख्वाजा के दरबार में, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी ले लीजिए, नहाइए, वजू गुस्ल सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। इतना कहना था। मेरे ख्वाजा पाक मुस्कुराते हैं, कहे बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ गया है, राजा माफी मांग रहा है। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम सबर करने वालों में है, हम रहम करने वालों में है, जिनका आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के गलियों में चला करते थे, कुफार मुशरिकीन कूड़ा करकट फेंका करते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा हम उसी नबी की उम्मती हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं सबर करने वालों में है। जा कटोरा उठा आना सागर में ढाल दे। कटोरा लेके गए, आना सागर में ढाल दिया। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जल्दी से कूदा, ऊपर उठा, स्नान किया, मुक्ति मिली, पूजा करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे। बाहर निकला, दिल की दुनिया सबकी बदल गई, क्योंकि ख्वाजा पाक के हाथ से कटोरा टच हुआ था, कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से पापी का आत्मा टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, सब लोग देखते रह गए। रामदेव प्रसाद खड़ा रहा, वहां से उठा, सब लोग 32,000 लोग आए थे पूजा करने, उधर के बजाय इधर मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में गिरे, कहा या ख्वाजा जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती करोड़ों की तकदीर देखिए। आज उसी अजमेर के धरती पे जब कोई मुसलमान जाता है, कोई तो शिर्क का फतवा ठोकता है, कोई बिद्दत कहता है, कोई कब्र पुजवा कहता है। हम अजमेर जाते हैं, हम खुदा से मांगने जाते हैं, वसीला ख्वाजा होता है, देने वाला अल्लाह होता है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। आप लोग थक गए, अभी बहुत सी बाकी है। लोगों ने फरमाइश किया है बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह रमजान का महीना है, हाथ कम उठाइए, पाँव ज्यादा उठाइए। माशाअल्लाह मोहब्बत है, अल्लाह का करम में। लोग पूछेगा, बहुत लोग आया था झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा
नसीबों को मिली है। खानदानी बेशरम है, वो रोजा क्या रखेगा, वो तो रखेगा नहीं, वो खाएगा और 29 रमजान को इमाम के कमरे में वही जाके घुसेगा। हजरत हजरत चांद की क्या खबर है, दोपहर में पूछेगा जब चांद में एक नेकी पर